पिथौरागढ़ खेल नीति 2021 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत वर्ष 2023 व 24 में चयनित एवं समस्त पात्रताएं पूर्ण करने वाले 276 लाभार्थी खिलाड़ियों को 2 माह की छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। प्रताप सिंह, जिला क्रीड़ा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पिथौरागढ़ जनपद से उक्त योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा 8 से 14 वर्ष की आयु सीमा में 300 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से निर्धारित पात्रताएं पूर्ण करने वाले 276 खिलाड़ियों को 2 माह अगस्त एवं सितंबर 2023 की छात्रवृत्ति 1500 प्रति माह की दर से भुगतान लाभार्थियों के खाते में जमा कर दी गई है। जिला क्रीड़ा अधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा योजना में चयनित अन्य 24 खिलाड़ियों को भी निर्धारित पात्रताएं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक खाते की सूचना तत्काल उपलब्ध कराए जाने हेतु कहा गया है। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल तहसील के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल में 60 लोगों के आभा आईडी बनाए गए। साथ ही सोमवार से पुनः आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। एएनएम शर्मिला धोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आभा आईडी व आयुष्मान कार्ड राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल में आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस किसी का भी अभी तक आयुष्मान कार्ड व आभा आईडी नहीं बने हैं, वह सोमवार को राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय देवलथल में आकर अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, जिसमें एएनएम बबीता चंद, एएनएम रजनी कोहली, सीएचओ रिक्की कुमार के द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चूफाल के द्वारा आज राजी जनजाति के गांव कूटा चौरानी मदनपुरी में जाकर जनजाति परिवार के लोगों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें विधायक बिशन सिंह चूफाल के द्वारा उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंदाजी गांव के लोगों को साल 2011 की जनगणना के अनुसार जो बंदाजी परिवारों की संख्या थी, उसमें भी वृद्धि हो गई है, जिसका जनपद में सरकार के द्वारा जन उपयोगी योजना, स्वास्थ्य कार्ड, आयुष्मान भारत आदि का लाभ इन परिवारों को मिल रहा है। इस दौरान सभी परिवारों से विधायक बिशन सिंह चूफाल के द्वारा प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित होने की अपील की गई है। पिथौरागढ़ जिले के कनलछिना विकासखंड के बुंगाछिना अगन्या निवासी महेश चंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बहू सोनम भट्ट आज सुबह से लापता हो गई हैं, जिसकी काफ़ी तलाश करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लापता महिला के ससुर महेश चंद्र भट्ट द्वारा बताया गया कि उनकी बहू 21 साल की है, जिसका विवाह 2020 में हुआ था, जिसकी एक लड़की भी है। लापता महिला की हाइट 5 फीट 2 इंच की है। वहीं उन्होंने बताया कि लापता महिला ने लाल सूट पहना हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला लास्ट समय कनलछिना के पास देखी गई थी, जो पारिवारिक तनाव के कारण घर से कहीं चली गई है, जिसके चलते लापता महिला के परिजनों ने अपनी बहू को ढूंढने में मदद की गुहार लगाई है। पिथौरागढ़ पूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा चलाए जा रहे मौन पालन प्रशिक्षण कोर्स पूर्व सैनिकों के प्रमाण पत्र वितरण के साथ आज समापन हो गया है। जनपद पर विशेष तौर से पूर्व सैनिकों के लिए दूसरी बार आयोजित मौन पालन प्रशिक्षण का आज समापन किया गया है, जिस पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक उद्योग विभाग कविता भगत के द्वारा पूर्व सैनिकों को रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां तथा रोजगार के अवसरों में सरकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। उधम सिंह नगर सितारगंज पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र में कम आयु दर्शाकर सरकारी विभाग में नौकरी प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाली एक महिला के खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी करने वाली महिला को सितारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
ये मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय की हमेशा ये वरीयता में रहा है कि जो भी नौकरियां हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिलें और नौजवानों को पूरा अवसर मिले। लेकिन कुछ प्रकरण इस प्रकार के प्रकाश में आते हैं जहां पे नौकरियों को पाने के लिए लोग धोखाधड़ी या गलत माध्यमों का प्रयोग करते हैं और इन घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से हम लोग लेते हैं। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक तहरीर हम लोगों को दी गई थी, जिसमें एक महिला है बासमती नाम की। इन महिला ने अपने गलत जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। एडहॉक बेसिस पे थे वो, एक काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी। तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी, जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है इसमें, जो एक्यूज्ड हैं, और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें जो भी सरकारी नौकरी गलत तरीके से जो लेगा उसको भी किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। और जो नौकरियां हैं उनमें पूरी शुचिता उसकी मेंटेन करने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरे प्रयास अपने कर रही है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर रुद्रपुर क्षेत्र में 200 रुपये के चक्कर में बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में 6 अक्टूबर को हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी लैंगिक जानवरों को काटने और उसका मांस बेचने का काम किया करता था। रफ़ीक कुरैशी ने आरोपी लैंगिक के दामाद असलम से 2 किलो मांस लिया था, जिसके उसने 200 रुपये नहीं दिए थे। इन्हीं 200 रुपयों को लेकर रफ़ीक कुरैशी और लैंगिक के परिवार में झगड़ा हो गया था। शुक्रवार 6 अक्टूबर शाम को करीब 3:30 बजे लैंगिक मांस बेचकर घर लौट रहा था। तभी बीच रास्ते में दोनों पक्षों का आमना सामना हो गया था। पुलिस के अनुसार यहां फिर से दोनों के बीच पैसों को लेकर बहस हो गई और बात कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान आरोपियों ने रफ़ीक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई थी। इसी बीच पुलिस को आरोपियों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। ये थाना पुलभट्टा क्षेत्र के सिरौली कला गाँव में एक घटना हुई थी, जिस घटना में 6 तारीख को 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु में क्योंकि ये मर्डर का मामला था और डे लाइट मर्डर था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और PHQ से लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त और भय मुक्त बनाना है, तो इस घटना को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और इसमें घटना की गंभीरता के दृष्टिगत CO पिच्छा और SO पुलभट्टा और चौकी इंचार्ज बारा के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। तो टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर चारों अभियुक्त जो इस घटना में सम्मिलित थे, उन चारों अभियुक्तों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। साथ में जो घटना में प्रयुक्त इसमें जो हथियार था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया और भी इसमें काफ़ी एविडेंस कलेक्शन हम लोगों के द्वारा अभी तक किया गया है और बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये भी उल्लेखनीय है कि इसमें जो झगड़ा था वो मांस को लेकर के था, मांस के पैसों को लेकर के, और इसमें जो मांस ये बेचते था इसमें से एक पक्ष जो अभियुक्त पक्ष है और वो पूर्व में भी उसका एक अभियुक्त जो है इसी प्रकरण में अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले इसी प्रकरण में उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तो बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की हम लोग जांच कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रोफेशनल पुलिसिंग करते हुए थाना पुलभट्टा और CO सितारगंज के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय कार्रवाई हुई है और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।